मुर्शिदाबाद नाम का एक छोटा सा शहर था। वहां दो चोर ललनपुर नाम के गांव से भागकर आ जाते हैं। भाई चमन, अब हम गांव से शहर आ गए। अब हमें छोटी मोटी चोरियां नहीं करनी होंगी। अब हम बहुत बड़ा हाथ मारेंगे और बहुत अमीर हो जाएंगे। पर कालिया भाई, आपने ये शहर ही क्यों चुना? ये तो एक छोटा सा शहर है। हमें कोई बड़े शहर चलना चाहिए जहाँ खूब माल हो। अरे नहीं चमन, इस शहर में मेरी जान पहचान के बहुत सारे चोर रहते हैं, इसीलिए ये शहर चुना। और यहाँ पर लोगों के पास पैसा, गाड़ी, गहने भी बहुत है। चल, हम भी चलकर कोई जगह ढूंढ लेते हैं। आज रात वहीं पर चोरी करेंगे। फिर वे दोनों चोरी करने के लिए कोई घर ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर में उन्हें एक बंगला दिखता है। कालिया भाई, देखो इस बंगले के बाहर ताला लगा हुआ है। जरूर इस बंगले का मालिक कहीं बाहर गए हुए होंगे। आज हम इसी घर में चोरी करेंगे। हाँ भाई, ठीक कहते हो। पहले भोलेनाथ के मंदिर चलकर आशीर्वाद ले लेते हैं, फिर आज रात अपने धंधे की शुरुआत यहीं से करते हैं। फिर वे दोनों रात होने पर उसी बंगले के पास पहुंच जाते हैं। चमन भाई, चल जल्दी से दीवार से कूद जा, आज हम अमीर होने वाले हैं। वे दोनों दीवार टाप कर बंगले में घुस जाते हैं। तभी वहां कुत्तों के रोने की आवाजें आने लगती हैं और तेज हवाएं चलने लगती हैं। अरे कालिया भाई, बंगले में घुसने का दरवाजा तो खुला है। लगता है भगवान भी हम पर मेहरबान है। फिर वे दोनों बंगले के अंदर घुस जाते हैं। अरे वाह, क्या बंगला है! और वो देखो, कितना बड़ा टीवी। ये टीवी तो मेरा हो गया, बाकी हम दोनों बांट लेंगे। तभी अचानक टीवी खुद से चलने लगता है। कालिया भाई, ये टीवी खुद से कैसे चल गया? पता नहीं भाई, कोई बटन वटन दब गया होगा। तू घबरा मत, बस जल्दी जल्दी सामान बटोर ले। तभी अचानक बंगले का दरवाजा खुद से बंद हो जाता है और चमन डर के मारे कालिया की गोद में आ जाता है। कालिया भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। अब तो मुझे भी डर लग रहा है। पहले तुम नीचे उतरो भाई, तब तो भागेंगे यहाँ से। फिर अचानक उस टीवी में एक चुड़ैल आ जाती है। चमन भाई, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा करो। हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा करो। आई मम्मी, बचा लो! अरे मर गया रे, भागो रे! तभी वह चुड़ैल उस टीवी से बाहर आ जाती है और उन दोनों को पैर से पकड़ लेती है। मम्मी, अब कोई नहीं बचेगा भाई। ये तो हाथ धोकर हमारे पीछे ही पड़ गई है। बहुत दिन बाद कोई इंसान आया है। मेरी भूख तो मिटा दो। चुड़ैल जी, क्षमा कर दो हमें, हमसे गलती हो गई चुड़ैल जी। आज के बाद हम चोरी करना ही छोड़ देंगे, हमें जाने दो चुड़ैल जी। पर चुड़ैल उनकी नहीं सुनती। अरे मर गया रे! अरे छोड़ दे चुड़ैल, अरे बच्चे की जान लेगी क्या? अरे छोड़ दे, तेरा दास बेटे। अरे गाँव वालों, बचा बचा बचा! वह चुड़ैल चमन को खा जाती है और कालिया के शरीर को अपने वश में कर लेती है और वह एक भूतिया चुड़ैल बन जाता है। अब मैं मचाऊंगी तबाही, मेरे इंसानों की भूख आज 10 साल बाद मिटी है। अब मैं रोज इंसानों को खाऊंगी। तभी अचानक वहां चुड़ैलों की देवी प्रकट हो जाती है। आखिर तेरी तपस्या रंग लाई। अब तुझे इस टीवी की कैद से आजादी तो मिल गई और तुझे इंसानी शिकार करने के लिए
एक शरीर भी मिल गया। लेकिन तुझे अपनी इंसानी भूख इसी बंगले में मिटानी होगी और रोज रात 12 बजे इंसानी शरीर छोड़कर इस टीवी में जाना होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो तू पाताल लोक में चली जाएगी। बिल्कुल देवी जी, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। फिर वह चुड़ैल कालिया का भेष धारण करके अपने अड्डे की ओर निकल जाती है। वहाँ और भी चोर होते हैं। फिर अगले दिन, क्यों कालिया भाई, कल तो मोटा हाथ मार लिया, कहाँ गया वो तुम्हारा जोड़ीदार चमन? वो अपने गांव चला गया, उनकी माँ की तबीयत खराब थी। अच्छा, तो आज रात का क्या प्लान है? अब चोरी नहीं करोगे? हाँ हाँ करेंगे ना, चोरी नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे? आज तुम मेरे साथ चलना है। क्यों सरदार जी, आज चला जाऊं कालिया के साथ? हाँ हाँ क्यों नहीं, कालिया मेरे गांव का बहुत शातिर चोर है। जाओ पहले भोलेनाथ के मंदिर जाकर आशीर्वाद ले लो। भोलेनाथ का नाम सुनते ही कालिया कांपने लगता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। क्या हुआ कालिया? कुछ नहीं सरदार जी, बस तबीयत ठीक नहीं है। मैं चलता हूँ, मोटू भाई रात को मिल जाना, मैंने एक बंगला देखा हुआ है। फिर रात होने पर कालिया मोटू को उसी बंगले में ले जाता है। वाह कालिया भाई, क्या बंगला ढूंढा है, यहाँ तो खूब माल होगा। तभी कालिया चुड़ैल बन जाता है और टीवी में घुस जाता है। दोस्तों, क्या आप भी घर बैठे बैठे बोर हो गए हैं? क्या आप भी घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं? गाइस, आज मैं आपके साथ इस बोरिंग क्वारंटाइन का हैक शेयर करने लगी हूँ। इससे आप 5000 रुपीज पर डे तक की इनकम कमा सकते हैं। ये है बिनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग एप्लीकेशन। इसमें आपको डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक जैसे गूगल और अमेजोन के स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करना होता है। इन सिंपल वर्ड्स, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको प्रेडिक्ट करना होता है कि टाइम के हिसाब से ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। अगर आपका प्रेडिक्शन सही रहता है तो आप 85% तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं। और तो ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ये एप्लीकेशन 100% लीगल है। अगर ये लीगल नहीं होती तो यहाँ अवेलेबल भी नहीं होती। आइए मैं आपको ट्रेड कर दिखाती हूँ। मुझे लगता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा तो मैंने 3500 रुपीज लगा के प्रेडिक्ट करती हूँ। ऊपर ऊपर ऊपर, और ये क्या दोस्तों, मेरी इन्वेस्टमेंट डबल हो गई। लेकिन इसमें हर बार प्रॉफिट तो जरूरी नहीं है, कई बार लॉस भी हो सकता है। इसकी खास बात यह है कि इसकी मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 है और जीते हुए अमाउंट को इजीली बैंक अकाउंट या पेटीएम के थ्रू विड्रॉ कर सकते हो विद इन 24 आवर्स। अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आप आपके डिपॉजिट में मिलेगा डबल, 10 की डिपॉजिट में 20। अगर आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको मिलेगा 60,000 रुपीज बिनोमो ट्रेडिंग सीखने के लिए आपके डेमो अकाउंट में। तो दोस्तों, अभी जाइए और डाउनलोड कीजिए बिनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग एप्लीकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भगवान बचाओ, ये क्या बला है, भागो रे। जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है, टीवी में से चुड़ैल का हाथ निकलता है और मोटू को अंदर खींच लेता है। मम्मी। और वह चुड़ैल उसे चट कर जाती है। कालिया अपने अड्डे पर दोबारा पहुंच जाती है। फिर अगली सुबह होने पर, अरे कालिया तुम आ गए, मोटू कहाँ रह गया? मोटू सारा चोरी का माल लेकर रफू चक्कर हो गया। उसके मन में लालच आ गया, सरदार जी आज रात मैं बंटी के साथ जाऊंगा चोरी करने, मैंने एक नया बंगला देखा है। ठीक है, जाकर भोलेनाथ का आशीर्वाद ले लो। कालिया फिर से कांपने लगता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। भोलेनाथ का नाम सुनकर वह वहाँ से निकल जाता है। सरदार को यह बात अटपटी लगती है कि मोटू लालच करेगा। मोटू मेरे साथ 10 साल से चोरियां कर रहा है, लेकिन वो बेईमान कैसे हो सकता है? और भोलेनाथ का नाम सुनकर इस कालिया को क्या हो जाता है? ये तो भोलेनाथ का भक्त है। आज रात मुझे इसका पीछा करना होगा। फिर रात होने पर कालिया बंटी को लेकर उसी बंगले की ओर निकल जाता है। चोरों का सरदार भी उनका पीछा करता है। थोड़ी देर में वे बंगले के अंदर चले जाते हैं और सरदार खिड़की में से उन्हें देख रहा होता है। फिर अंदर पहुंचते ही, अरे वाह, ये तो बहुत आलीशान बंगला है, पर यहाँ ये खून कैसे पड़ा है? ये खून तेरे ही साथियों का है। फिर कालिया चुड़ैल में बदल जाता है और टीवी में घुस जाता है। उसे देखकर बंटी थर-थर कांपने लगता है। कालिया भाई, आप टीवी में कैसे घुस गए? मुझे जाने दो, मैं तो एक शरीफ सा चोर हूँ। यह टीवी मेरी जान है और तू मेरा खाना, तुझे कैसे जाने दो प्यारे, हाँ? फिर चुड़ैल बंटी को भी खा जाती है। खिड़की से सरदार यह सब देख और सुन लेता है। मुझे कुछ करना पड़ेगा,
नहीं तो ये चुड़ैल हम सब चोरों को एक एक करके खा जाएगी। मैं यहाँ सुबह आऊंगा। फिर सुबह होने पर कालिया को सोता देख सरदार उसी बंगले पर पहुंच जाता है और उस टीवी को हथौड़े से फोड़ देता है और वापस आकर कालिया के गले में भोलेनाथ के रुद्राक्ष की माला डाल देता है। थोड़ी ही देर में वह चुड़ैल भस्म हो जाती है और पाताल लोक पहुंच जाती है।